Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 3rd. Today our topic is concept of sociology according to कॉम्टे. कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र की अवधारणा. ओके. समाजशास्त्रीय विचारों के इतिहास में कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक इसी कारण माना जाता है कि उन्होंने ही समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों से भिन्न मानते हुए इसकी प्रकृति तथा अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण किया. सेंट साइमन से प्रभावित होकर उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जब खगोल का अध्ययन करने वाले विज्ञान को खगोलशास्त्र तथा प्राणियों के सावयव तथा उनसे संबंधित नियमों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को प्राणी विज्ञान कहा जाता है, तब समाज के विभिन्न अंगों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को समाजशास्त्र कहना ही उपयुक्त होगा. समाज के सामूहिक जीवन और उससे संबंधित आधारभूत नियमों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कॉम्ट ने आरंभिक में ही सामाजिक भौतिकी सोशल फिजिक्स का नाम दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने ये ज्ञात किया कि सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग तो बेल्जियम के एक विचारक एडोल्फ क्वार्टलेट द्वारा अपने एक लेख एन एसे ऑन सोशल फिजिक्स में पहले ही किया जा चुका है. सन 1838 में कॉम्ट ने अपने इस विज्ञान का नाम बदल दिया और बदलकर उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया? सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के शब्द सोशियस तथा ग्रीक शब्द कौन सा है? लोगस से मिलकर बना है. सोशियस का अर्थ क्या है? समाज, सोसाइटी, और लोगस का अर्थ क्या है? विज्ञान. साइंस. इस प्रकार शाब्दिक रूप से कॉम्ट ने समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही समाजशास्त्र के नाम से संबोधित किया. कॉम्ट ने आरंभ से ही यह प्रयत्न किया है कि अपने इस नए विज्ञान को दर्शन तथा काल्पनिक विचारों से अलग करके एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इसका विकास किया जाए. जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, कॉम्ट ने इस वैज्ञानिक पद्धति को ही प्रत्यक्षवाद के नाम से ही संबोधित किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल निरीक्षण, परीक्षण तथा वर्गीकरण के आधार पर ही समाज के सामान्य सिद्धांतों की खोज करके समाजशास्त्र को वैज्ञानिक रूप दिया जा सकता है. समाजशास्त्र को अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करने के लिए कॉम्ट ने लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा प्रगति का विज्ञान है. सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस. इस कथन के आधार पर सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति के अर्थ को समझकर ही समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को समझा जा सकता है. सामाजिक व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए कॉम्ट ने बताया है कि समाज अनेक उपव्यवस्थाओं से मिलकर बनता है. यह सभी उपव्यवस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर तथा परस्पर संबंधित होती हैं. इसी आधार पर कॉम्ट ने सामाजिक सावयव सोशल ऑर्गेनिज्म की कल्पना की, जो वैयक्तिक सावयव से कुछ बातों में समान होते हुए भी उससे भिन्न है.
यह भिन्नता मुख्य रूप से इस बात में पाई जाती है कि प्राणी के सावयव में साधारणतया कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन सामाजिक सावयव के विभिन्न अंगों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। व्यक्ति, परिवार, वर्ग, अर्थव्यवस्था, धर्म तथा विभिन्न प्रकार के संगठन और संस्थाएं सामाजिक सावयव का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयां हैं। इन इकाइयों के बीच भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आधार पर एक सामंजस्य बना रहता है। सामाजिक व्यवस्था के अतिरिक्त ऑगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक प्रगति, सोशल प्रोग्रेस को भी समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु का एक प्रमुख आधार स्वीकार किया है। कॉम्ट के अनुसार प्रगति का अर्थ भौतिक साधनों की संचय से नहीं है, बल्कि प्रगति का संबंध मानव के बौद्धिक और नैतिक विकास से है। इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र का कार्य उन नियमों की खोज करना है जिनकी सहायता से बौद्धिक और नैतिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सके। ओके, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर ने भी ये लिखा है कि कौन एक पहले विचारक हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को मानवीय क्रियाओं के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी एज ए साइंस। ओके, देयर आर सम पॉइंट्स इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। Number 1, a basic science. Number 2, integrative science. Number 3, predictive science. Number 4, an applied science. Number 5, science of social progress. Number 6, an objective science. Number लास्ट है आपका an abstract science. Okay. नंबर 1 है एक आधारभूत विज्ञान, ए बेसिक साइंस, अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्टे। अपनी विभिन्न रचनाओं में कॉम्ट ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति के आधारभूत विज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 19वीं शताब्दी से समाज का जो रूप सामने आया है वह एक प्रत्यक्षवादी समाज है। इस समाज में मानवीय चिंतन धार्मिक और तात्विक विचारों से हटकर वैज्ञानिकता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। समाजशास्त्र वह पहला विज्ञान है जिसमें प्रत्यक्षवादी और वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सामाजिक घटनाओं का वास्तविक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वयकारी विज्ञान, इंटीग्रेटिव साइंस। अकॉर्डिंग टू वॉन्स ने लिखा है कि कॉम्ट के सामाजिक दर्शन का अध्ययन करने वाले सभी व्यक्ति यह मानते हैं कि समाजशास्त्र के लिए कॉम्ट की प्रमुख देन उनकी समन्वय और संगठन की असाधारण योग्यता में थी। ओके, कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र एक समन्वयात्मक विज्ञान है। इसका तात्पर्य है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष का अध्ययन करने से संबंधित नहीं है, बल्कि मानव जीवन के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैधानिक आदि सभी पक्षों का समग्र रूप से अध्ययन करता है और इसीलिए समाजशास्त्र की प्रकृति समन्वयकारी है। नेक्स्ट पॉइंट है भविष्यवक्ता विज्ञान, प्रेडिक्टिव साइंस। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता का होना है। ज्ञान की जिस शाखा के द्वारा भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का अनुमान ना लगाया जा सके उसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कॉम्ट ने लिखा है कि प्रत्यक्षवादी पद्धति के द्वारा समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करके उन नियमों को ज्ञात किया जा सकता है जिनसे भविष्य की घटनाओं को समझा जा सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक व्यावहारिक विज्ञान।
एक व्यवहारिक विज्ञान एन अप्लाइड साइंस। कॉम्ट ने स्पष्ट किया है कि समाजशास्त्र का कार्य वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सामाजिक घटनाओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का इस तरह उपयोग करना आवश्यक है जिससे समाज का विकास तथा मानवता का कल्याण हो सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक प्रगति का विज्ञान, साइंस ऑफ सोशल प्रोग्रेस। एक प्रत्यक्षवादी के रूप में कॉम्ट ने प्रगति को भी परिभाषित करते हुए लिखा है कि अपने सार रूप में सामाजिक प्रगति सामाजिक व्यवस्था का ही एक विशेष रूप है तथा इसे व्यवस्था के बाह्य पक्ष के रूप में ही देखा जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक यथार्थ विज्ञान एन ऑब्जेक्टिव साइंस। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का यथार्थ विश्लेषण करने वाला विज्ञान भी है। इसके द्वारा किए जाने वाले अध्ययन में वैयक्तिक भावना का कोई स्थान नहीं है। समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न घटनाओं का उसी रूप में अध्ययन करना है जैसे कि वो वास्तव में है। इसी दृष्टिकोण को कॉम्ट ने प्रत्यक्षवादी विचारधारा का भी नाम दिया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक अमूर्त विज्ञान एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस। कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। इस कारण समाजशास्त्र का मुख्य कार्य उन नियमों को ज्ञात करना है जो सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों को संचालित करते हैं। ऐसे नियमों का कोई स्थूल रूप नहीं होता है, बल्कि वे अमूर्त होते हैं। इसी आधार पर समाजशास्त्र को एक अमूर्त विज्ञान मानना आवश्यक है। कॉम्ट के अनुसार विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य उन नियमों को खोज निकालना है जो अवलोकन योग्य घटनाओं को नियमित करते हैं। इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की रुचि केवल सामाजिक घटनाओं की विवेचना करने मात्र से है। थैंक यू।